आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक एवं जोन संगठन मंत्री राजेश सरोहा एससी सेल के नेतृत्व में संविधान दिवस एवं आम आदमी पार्टी स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संविधान देश में शासन के लिए आधार प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सभी के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। भारत एक विविधताओं वाला देश है। ज्ञात रहे कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें देश का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिकी इतिहासकार ग्रांड विले सीवर्ड ऑस्टिन ने अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज व्हाइट एंड फॉरमोस्ट ए सोशल डॉक्यूमेंट था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विशाल भारत देश में सैकड़ों भाषाएं, बोली, पहनावे, खानपान और अन्य विविधताएं देखने को मिलती है। ऐसे में संविधान ही वह कड़ी है जो हर भारतवासी को एक स्थान प्रयोती है। संविधान देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार देता है और एक समान नियमों में भी बांधता है। इसी मौके पर जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक ने कहा, हमें आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए स्कूलों में संविधान पढ़ाने की आवश्यकता है। इसी संविधान पढ़ाने से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा। अगर लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तो यह राजनीतिक लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी के पानीपत जिला कार्यालय में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे सुखबीर मलिक, जिला अध्यक्ष राजेश सरोहा, वीरेंद्र आर्या, देवन सलूजा, राजकुमार मुंडे, नीलम प्रणामी, मनमोहन बल्ली, भोला, कच्चा कैंप काबड़ी रोड, प्रवीण सरोहा, दलबीर राठी, श्याम सिंह चौहान व बहुत से अन्य साथी मौजूद रहे। नमस्कार और पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है और हमारे संविधान का भी आज हमारा दिवस है और तीसरा हमारे जो किसान भाई लड़ रहे हैं, 1 साल हो गए, उनका भी आज एक किस्म का संविधान दिवस ही है। वो भी बड़ी मेहनत के साथ और किसानों की लड़ाई और आम जनता की लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है वो किसी पार्टी पे हो ही नहीं सकता। जो काम किया है पढ़ाई के बारे में, जितने अच्छा शिक्षा का सिस्टम बनाया आम आदमी पार्टी ने, इसका कोई मुकाबला ना कर पाएगा कोई, ना किसी को हुआ है। और स्वास्थ्य के बारे में भी हर आदमी के लिए, कितने गरीब और कितना अमीर, पूरी दिल्ली के अंदर सबके लिए इलाज फ्री है। अगर कोई बाहर से गए हुए आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है उसका भी इलाज फ्री है और जो उसको लेकर जाता है उसको भी 2000 रुपये पार्टी देती है और उसका आने जाने का सारा खर्चा पार्टी करती है। तीसरा, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है ताकि महिलाएं, क्योंकि सारे देशों के अंदर महिला बराबर काम करती है, परंतु हिंदुस्तान देश ऐसा है जिसमें महिला घर पर रखना पसंद करते हैं। तो एक आम आदमी पार्टी ने ऐसी स्कीम बनाई है कि इसकी वजह से अगर काम है तो लोग किराया बचाने के चक्कर में महिलाओं को भेजते हैं, महिलाओं ने मौका मिलता है, फ्री में चली जाती है और काम करके आ जाती है। इससे देश तरक्की करेगा। और कई काम ऐसे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जैसे आपको लाइसेंस वगैरह बनवाना है तो आपके घर बैठे काम हो जाएगा। इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। इसके बाद और किसानों के लिए, किसानों ने जो इतनी मेहनत की है, सरकार को झुकाया है, परंतु सरकार से किसान ये मांग करते हैं कि भाई अपना जो MSP वो उसका सभी कानून जरूर बनाए। आज के दिन ये हमारे किसानों की स्पेशल डिमांड है, जरूरत है। आज डिमांड नहीं है, ये जरूरत है। किसानों का बहुत बुरा हाल है। सबसे पीछे आज किसान की हालत है और इसीलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। MSP की गारंटी का इसका नियम बना दे और ताकि हर आदमी इससे कम कोई ना खरीद पाए। और किसानों की लड़ाई ये चल रही है और इसको जल्दी से जल्दी
मैं कहूँ सरकार ने इनकी बात मानकर इनको घर भेज देना चाहिए। आज पूरा 1 साल हो गया पानीपत से, और आज सब भारतवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज असल मायने में हर्षोल्लास का दिन है, संविधान की जीत का दिन है, लोकतंत्र की जीत का दिन है। क्योंकि लोकतंत्र, जो हमारे लोकतंत्र की शोभा है आंदोलन, और उसी आंदोलन की वजह से जो 1 साल से संघर्षरत थे हमारे किसानों को न्याय मिला है। उनके जो जिसके खिलाफ, जिन कानूनों के खिलाफ वो संघर्षरत थे, आंदोलन कर रहे थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनको वापसी लेकर, उन कानूनों को वापसी लेकर नरेंद्र मोदी जी ने असल मायने में संविधान के को शोभाकृत किया है, अंगीकृत किया है, और लोकतंत्र की वास्तव में जीत हुई है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी, सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, इस संविधान दिवस पर नरेंद्र मोदी से मैं अपील करना चाहूंगी कि एक जो MSP की गारंटी जो हमारे किसान भाई मांग रहे हैं, वो भी उनको लिखित में देकर हमारे किसान भाइयों को संतुष्ट किया जाए, ताकि आगे आने वाले सभी त्योहार वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ जाकर खुशी से मना सके। और साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी। पहले तो मैं उनको शत नमन करती हूँ कि उन्होंने पूरे देश की जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए अपनी शहादत दी है, उनको मैं नमन करती हूँ। और सरकार से अपील करती हूँ कि उनके परिवार वालों को, उनके परिवार के घर वालों को, उनकी बीवी के बच्चों को, उनको कुछ नौकरी वगैरह देकर या उनको मुआवजा देकर उन्हें थोड़ी सी संतुष्टि दी जाए। हमारे बाबा साहब ने कहा था, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब इसको जिनके हाथों में संविधान जाएगा वो अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा कार्य करेगा, अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा कार्य नहीं करेगा। ये आज के वातावरण में साक्षात दर्शित हो रहा है। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप संविधान के अनुरूप कार्य करें, जिससे कि हमारा समाज, देश तरक्की करता रहे। हमारे किसानों का जो आंदोलन था वो भी संविधान के अनुरूप चलते हुए ही कामयाब हो पाया है। मैं किसानों को उनके आंदोलन के कामयाब होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से जितनी भी सरकारें आई हैं भारत के अंदर, उन्होंने बजाय संविधान के पढ़ाने के जो वर्तमान संविधान है देश का, जो आज बच्चे बच्चे को उसके अंदर जो कायदे कानून है, हर आदमी के लिए हक अधिकार, उसकी क्षमता कहाँ से कहाँ तक बोलना है, जन जन के लिए हक अधिकार उसमें सुरक्षित है। कीड़ी के लिए कण और हाथी के लिए मन, सबकी व्यवस्था है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड तक हर इंसान के लिए एक व्यवस्था तैयार की है। देश में आय के लिए भी साधन संसाधन कैसे जुटाए जाते हैं वो सब संविधान के अंदर है, जो इन सरकारों ने स्कूलों के अंदर पढ़ाना था। आज तक किसी भी सरकार ने इसको नहीं पढ़ा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर संविधान पूर्ण रूप से स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से, क्या अब तक कोई भी सरकार संविधान को ना तो पूर्ण रूप से लागू कर पाई है और ना स्कूलों में बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है। मैं अपील करता हूं सरकार से कि वो संविधान को पढ़ाए, जैसे रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती है वैसे संविधान भी पढ़ा जाए। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी की भी स्थापना की थी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने राजनीति से अलग हटकर, राजनीति से अलग एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें काफी अच्छे काम उन्होंने करके दिखाए हैं, जैसे बिजली का है, पानी का है, स्वास्थ्य का है, हमारा एजुकेशन का है, और उसके साथ साथ करप्शन को कैसे हम अपने देश से दूर धकेल सकते हैं, इसका भी उदाहरण उन्होंने पेश किया है। इसके साथ ही साथ आज हमारे किसानों का भी 1 साल पूरा हुआ है, जो अपने मांगों के लिए जो अपने बॉर्डर पर बैठे थे। इसके साथ साथ आज एक हमारा बुरा दिन भी, एक दुखदायी दिन भी है कि आज के दिन 26/11 के अंदर हमारे ताज कॉन्टिनेंटल होटल और बॉम्बे के अंदर कुछ आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा हमारे कुछ नागरिक शहीद हुए थे।